गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पर लिखा है PRO। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। ना हम इसे प्रो पढ़ते हैं ना हम लोग प्रे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रो। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रो, PEN, पेन, प्रो पेन, SIC TY, TY को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो जगह गौर करना है। पहला तो GST, दूसरा AU। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा, यानी हमें GST को क्या पढ़ना है? टा। और आगे लिखा है AU, AU को हम लोग पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? DR, ड्रा। और आगे AU है ड्रॉ, GST टा। पूरी मीनिंग ड्रॉट, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो पूरी मीनिंग ड्रॉट, ड्रॉट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है एम पे। एम हमारा दो बार लिखा है। इंग्लिश का एक नियम होता है, अगर किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा है तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पढ़ते खाली एक बार है, यानी एम दो बार लिखा है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? IMME, इमी, DIDATE, इसे क्या पढ़ते हैं? एट। तो पूरी मीनिंग इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। तो पूरी मीनिंग इमीडिएट, इमीडिएट। आगे चलते हैं, IN, TE, इसे पढ़ेंगे टे। और R हमारा दो बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। और आगे O है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन टेरो, GA। हम लोग GA को पढ़ेंगे गे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है और कभी कभार आ का भी काम करता है। यहाँ पर काम करेगा ए का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन टेरो गे। और आगे लिखा है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। तो पूरी मीनिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS, इसे क्या पढ़ेंगे? डिस, TRI, ट्री, डिस ट्री। BU, यहाँ पर हम लोग BU को पढ़ेंगे ब्यू। क्या पढ़ेंगे? ब्यू। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TOR में। अगर आपको आखिरी में कभी TOR लिखा मिले तो हम लोग TOR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है बांटने वाला। तो पूरी मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो जगह गौर करना है। पहला तो DGE, दूसरा U। पहले मैं आपको U का नियम बताता हूँ। जो हमारा U होता है वो कभी कभार आ का काम करता है, वैसे तो U का काम करता है लेकिन कभी कभार आ का काम करता है। और आगे लिखा है DGE। हम लोग DGE को इंग्लिश में पढ़ते हैं जा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हमें DGE को क्या पढ़ना है? जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? JU जा, DGE जा, जज, MENT मेंट। पूरी मीनिंग जजमेंट, जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है फैसला। तो पूरी मीनिंग जजमेंट, जजमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TURE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर, इसे हम लोग टुरे नहीं पढ़ते। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? EXXPEN, पेन, एक्स पेन, DID, एक्स पेन डी, TURE चर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। तो पूरी मीनिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER। अब आपको गौर करना है PER पर।
अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर, CEP सेप, TIUN इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो पूरी मीनिंग परसेप्शन, परसेप्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। THOU इसे पढ़ेंगे थॉ। क्या पढ़ेंगे? थॉ। GST आपको पता है कि GST को क्या पढ़ना है? टा। FUL इसे क्या पढ़ेंगे? फुल। तो पूरी मीनिंग थॉटफुल, थॉटफुल, थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है विचारवान। तो पूरी मीनिंग थॉटफुल, थॉटफुल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CON पर। अगर आपको कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कौन। क्या पढ़ते हैं? कौन। कभी कभार कन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे कौन। TE टे और आगे M है कॉन्टेम, PLA इसे पढ़ेंगे प्ले, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग कॉन्टेम्प्ले। TE इसे पढ़ेंगे टा, यहाँ पर आखिरी में ई है। आपको एक नियम याद रखना है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो मीनिंग क्या बनी? कॉन्टेम्प्लेट, कॉन्टेम्प्लेट, कॉन्टेम्प्लेट। कॉन्टेम्प्लेट का मतलब होता है विचार करना। तो पूरी मीनिंग कॉन्टेम्प्लेट, कॉन्टेम्प्लेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए तो हमने लिख दिया ए, और पी हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। आगे लिखा है PRE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते। तो इतनी मीनिंग APRECIC, एप्रीशी, ATE इसे क्या पढ़ते थे? एट। तो पूरी मीनिंग एप्रीशिएट, एप्रीशिएट, एप्रीशिएट। एप्रीशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो पूरी मीनिंग एप्रीशिएट, एप्रीशिएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ए लिखा है उसे पढ़ेंगे आ, और एस हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? आसे। एम है असेम, बी है असेम्ब, LY को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग असेम्बली, असेंबली, असेंबली। असेंबली का मतलब होता है सभा। तो पूरी मीनिंग असेंबली, असेंबली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX एक्स, PEN पेन, एक्स पेन, SIVE इसे पढ़ते हैं शिव। क्या पढ़ते हैं? शिव। आखिरी में ई लिखा है, ई का उच्चारण नहीं करना। तो पूरी मीनिंग एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। तो पूरी मीनिंग एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FA इसे पढ़ेंगे यहाँ पे फै, MI मी, फै मी, LI ली, फै मी ली, AR इसे पढ़ेंगे अर। तो पूरी मीनिंग फैमिलियर, फैमिलियर, फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। तो पूरी मीनिंग फैमिलियर, फैमिलियर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ST को पढ़ते हैं स्टा। क्या पढ़ते हैं? स्टा। RA तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रे। यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, और आगे NG है तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंज। ER को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? MAN इसे क्या पढ़ते हैं? मैन। इतनी मीनिंग मैन, CIC, मैन शी। PA इसे पढ़ेंगे पे, TE टा। तो पूरी मीनिंग मैन शी पेट, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना। तो पूरी मीनिंग इमेंसिपेट, इमेंसिपेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई इसे पढ़ेंगे L हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो यहाँ पे लिख दिया ला, और यहाँ पे जो यू लिखा है वो आ का काम करेगा। किसका काम करेगा? आ का। और आगे S है तो इतनी मीनिंग क्या बनी? लस, TRI इसे पढ़ेंगे ट्री, लस ट्री।
ओ यू एस को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी आपको कहीं पर इंग्लिश में ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। तो मीनिंग क्या बनी? इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो पूरी मीनिंग इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है एयू और हम लोग एयू को क्या पढ़ते हैं? ऑ। तो मीनिंग क्या बनी? ऑ, THO थॉ, ऑ थॉ, RI री, ऑ थॉ री, TIES इसे पढ़ेंगे टीज। क्या पढ़ेंगे? टीज। तो पूरी मीनिंग ऑथॉरिटीज, अथॉरिटीज, अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारियों, यहाँ पर अधिकार लिख गया है, क्या होता है? अधिकारियों। तो पूरी मीनिंग ऑथॉरिटीज, अथॉरिटीज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है ENCE पर। ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग बनी DID फे। यहाँ पे F हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे RENCE, तो इतनी मीनिंग क्या बन गई? रेंस। पूरी मीनिंग डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, तो पूरी मीनिंग डिफरेंस, डिफरेंस। तो ये थी हमारी सभी मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।